गुड आफ्टरनून दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज के जो ये भोग प्रसाद प्रभु जी को लगाया मैंने ना दिन के खाने में, उसमें जो है जो भी ये आहार है सब पौष्टिक है। प्रभु जी को पौष्टिक ही लगाते हैं वो, क्योंकि वो हमें रिटर्न में दे देते हैं पौष्टिक भोजन, फिर इस बहाने हमें भी मिल जाता है। एंड दिस इज़ गुड आई थिंक। और मैं आज आपको ये बता रही हूँ कि जैसे अब ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि आपको ये सब इतनी ही चीज़ें देनी हो तभी प्रभु जी खाएंगे, ऐसा नहीं है। जो कृष्ण है ना, वो प्रभु जी तो हर चीज़ में संतोष कर लेते हैं। अगर प्रेम और भाव के साथ आपने कुछ भी बनाया और उनके आगे आपने भोग प्रसादी करी है तो बहुत हैप्पी होते हैं। क्योंकि भगवत गीता के जो 9th चैप्टर है उसका 26वां श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यमे भक्तिया प्रयच्छति ततम भक्ति उपृतम अश्रामि प्रयत आत्मना। उसमें प्रभु जी कहते हैं, कृष्ण वो कहते हैं कि यदि कोई प्रेम से भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। ये तो बहुत इजी है ना, इसमें से कुछ भी दे दो। लेकिन हाँ, अब हम अपने को फिर हम भी तो क्या खाना चाहेंगे, हम चाहेंगे ना डाइट अपनी अच्छी रखें, हमें शरीर स्वस्थ रखना होगा। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन और अच्छा काम होता है। ये मैंने पहले आपको एक एपिसोड में बताया है पीछे, जिसमें विटामिन सी सूर्य का था जो एक टॉपिक, विटामिन डी की उसमें बात बताई थी। लेकिन अभी इसमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व वाला है। इसमें देखिए क्या क्या रखा है मैंने। प्रभु जी को क्या क्या दिया, राइस दिया है, चावल, वो तो ठीक है, आपकी मर्जी जैसे रखिए। फिर उसके बाद में बीन्स की सब्जी है, बीन्स आलू, ये भी फाइबर होता है, पेट के लिए अच्छा होता है। दाल है, दाल भी आपके प्रोटीन होती है, अच्छा होता है, कोई सी भी दाल करिए आप। फिर आपका क्या है, सैलेड है, सैलेड में भी सैलेड अच्छा होता है सलाद खाने के लिए। तो आपका खीरा जो है उसमें विटामिन के, सी और एंटीऑक्सीडेंट होता है, उससे भरपूर होता है ये। और हाइड्रेशन, स्किन के लिए अच्छा होता है ये, पाचन डाइजेस्ट करता है ना। और जिसमें टमाटर हैं वो भी विटामिन सी, पोटेशियम, हार्ट के लिए अच्छा होता है, आँखों के लिए भी अच्छा होता है। मूली है वो भी अच्छी होती है, मूली में भी आपका जो सेल्स होते हैं उसको ग्रोथ करता है, मेंटेन करता है, डाइजेशन के लिए भी अच्छी होती है। लेकिन दोस्तों जो आयुर्वेद है ना, वो अलाउ नहीं करता है कि दोनों चीज़ आप साथ खाओ। तो थोड़ा उसके हिसाब से जो आयुर्वेद पे करते हैं। जो एलोपैथिक वाले होते हैं वो तो ज़्यादा ध्यान नहीं देते, एलोपैथिक की दवाई खाते हैं और मस्त रहते हैं, उनकी अलग कहानी है। लेकिन आयुर्वेद वाले दूसरे सिस्टम से चलते हैं, उसमें तो दही को भी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते। अगर आपका शरीर अलाउ नहीं करता है तो उसमें वो कहते हैं टमाटर और खीरा आप साथ ना लें, मतलब उनका कहते हैं आप खाइए नहीं। तो जिनका ये उनके लिए जिनका पेट कमज़ोर होता है, अगर आपका पेट कमज़ोर है तो फिर आप ऐसे हैं कि अलग अलग खाएं टमाटर और खीरा, ठीक है ना। और उसके अलावा फिर है आपका पपीता रखा है इसमें। पपीता फ्रूट्स में देखो, अनार वगैरह तो बहुत अच्छा है आजकल, तो अच्छा अवेलेबल हो जा रहा है आजकल तो ना। फ्रूट्स खूब सारे मिल जाते हैं अच्छे, और आप उसमें ही जाइए। मैंने आपको फ्राइडे मार्केट वाली बात बताई थी, बेस्ट है, वहाँ जाइए, आपको डिफरेंट टाइप्स के फ्रेश मिलेंगे। जिससे लेना चाहें, ज़रूरी नहीं कि एक ही से बंधे हुए हैं, आप कहीं से भी लीजिए, आप उसमें से आप वेजिटेबल और फ्रूट्स वगैरह। तो पपीता जो है आपका विटामिन ए, सी, फोलेट, फाइबर होता है इसमें, है ना, सारे पोषक तत्व हैं ये आपके। स्किन के लिए अच्छा होता है, आइज़ के लिए अच्छा होता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है ये भी, और स्टमक के लिए बहुत अच्छा होता है। हम मेरे ख्याल से हमारी उम्र आते थे तो सभी पपीता खाते ही हैं, मतलब गर्मियों में तो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, सर्दियों में भाई ठंडी तासीर भी कह देते हैं उसमें, तो फिर को लोग कम भी खाते हैं, लेकिन खाने वाले खाते हैं क्योंकि ये अच्छा होता है पेट के लिए। तो इसमें जो है, और दही जो है वो आप अपने हिसाब से ही खाएं, मेरे ख्याल से जिसको सूट करता है वो खाएं, जिन्हें नहीं करता आप छौंक के भी खा सकते हैं। उसमें हींग का, जीरे का तड़का लगा के, राई का तड़का लगा के वैसे भी कर सकते हैं। बहुत कम मात्रा में डालें, तेल का प्रयोग कम ही करें तो बेहतर होगा। और ये सारी की सारी जो है आज की थाली कान्हा जी की, वो जो है विटामिन से भरपूर है। यानी कि कान्हा जी ने कहा आज मैं तुमको ये वाला खिलाऊंगा, तो उन्होंने मुझ कृष्ण दासी से ये बनवा लिया और उन्होंने जो है मुझे ही दे दिया। ये जो प्लेट है मैं ही तो खाऊंगी, अब कौन खाएगा। कान्हा जी ने भोग लगा लिया, अब मुझे ही खानी है। और इसमें एक फाइबर की वो भी भरपूर है, ये आपका नहीं, क्या नाम है इसका, जो ये है ना, इसको बोलते हैं, वो आपकी रागी की रोटी बनाई है जो मैंने, ये वाली जो है ये रागी की रोटी है। और वो रागी की रोटी जो है मेरे ख्याल से जो डायबिटिक होते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी होती है।
और बाकी भी सभी खाएं तो बहुत अच्छा है। सर्दियों में तो लोग प्रेफर करते ही हैं मेरे ख्याल से हर घर में। नहीं तो लोग क्या करते हैं, गेहूं के आटे में रागी को मिला लेते हैं, उसका करके बना लेते हैं। तो मैंने एक चीला बनाया, रोटी तो नहीं बनाई, मैंने चीला बनाया ये रागी का। तो ये आज की वीडियो में इतना है कि जो भी है ये पौष्टिक है, और आप भी पौष्टिक भोजन लें और स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और सबको जो है खुशियाँ दें, खुशियाँ लें और खुशियाँ ही बाँटें, है ना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरे कृष्णा।